नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिवा एंड गुरु स्वामी इस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, ये जो हमारा जीवन है, ये 3 अवस्थाओं में से गुजर जाता है। भक्तों, पहले तो अवस्था है बाल अवस्था, दूसरी अवस्था तारुण्य अवस्था और तीसरी अवस्था वृद्ध अवस्था। तो आज इस वृद्ध अवस्था के बारे में हम जानने वाले हैं। भक्तों, भोलेनाथ जी को वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन करके आज की इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों, तो इसे पूरा सुन लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। भक्तों, सही में भक्ति कौन सी अवस्था में? बाल अवस्था में से अगर भक्ति शुरू हो जाती है तो वो भक्ति पूर्णता कहलाती है। अगर तारुण्य अवस्था में से अगर भक्ति शुरू हो जाती है तो मध्यम भक्ति कहलाती है। भक्तों, और वृद्ध अवस्था में तो भक्ति ना के बराबर ही है। भक्तों, आप बोलेंगे वो कैसे, तो आइए जानते हैं वो कैसे। भक्तों, वृद्ध अवस्था ऐसी अवस्था है भक्तों, उस शरीर की सभी इंद्रियां का चलन वलन बिगड़ जाता है। इसलिए उस वृद्ध अवस्था में प्रभु की भक्ति सही में नहीं हो पाती। भक्तों, क्योंकि वृद्ध अवस्था में भक्ति करने तो हम जाते हैं, लेकिन भक्तों, भक्ति भजन कथा सुनने में तो हम जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन सही से ना सुनाई देने के कारण, सही से ना दिखाई देने के कारण उस भक्ति में जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाता। वृद्ध अवस्था में बहुत ही विकट अवस्था है भक्तों, और इस अवस्था को सभी को पार करना है। ऐसा नहीं है कि मैं जवान हूं, मैं तरुण हूं, मैं तरुण ही रहूंगा, ऐसा नहीं भक्तों। हर किसी को उस अवस्था में से गुजरना है। तो किसी भी अवस्था पर घमंड कुछ काम का नहीं भक्तों। वृद्ध अवस्था में जो पीड़ाएं शरीर को होती है, जिसको होती है उसको ही उसका पता चलता है भक्तों। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना प्रभु के भक्ति में हमारा जीवन गुजर जाता है तो सही में हमें उसका फल मिलना तय है भक्तों। वृद्ध अवस्था में अगर हम भक्ति करने निकलेंगे तो क्या है भक्तों, इन सभी इंद्रियों का चलन वलन बंद हुआ तो फिर भक्ति कहां से करेंगे भक्तों। जब ये अच्छी इंद्रियां थी, जब सब कुछ अच्छा दिखाई देता था, सुनाई देता था, तब
हमने उसे किया नहीं, तो वृद्ध अवस्था में उसमें रुचि कैसे आएगी भक्तों, बोलिए आप। इसलिए वृद्ध अवस्था में भक्ति होना मुश्किल है भक्तों। नाना तरह की यातना का सामना करना पड़ता है वृद्ध अवस्था। इन दोनों अवस्था में से वृद्ध अवस्था कठिन परिस्थिति में से गुजरना पड़ता है भक्तों। इसलिए अगर बाल अवस्था से अगर भक्ति शुरू हो जाए तो वो अंत तक भक्ति होती रहती है हमसे। तारुण्य अवस्था में से अगर भक्ति करते हैं तभी भी भक्ति हो जाती है, लेकिन उसके जैसे नहीं हो पाती भक्तों। और सीधे वृद्ध अवस्था में अगर भक्ति करना शुरू करे तो वो भक्ति सही में ना हो सकती है। इसके लिए कारण है भक्तों इन शरीरों का चलन वलन बिगड़ना। ये इंद्रिय अगर साथ देना बंद करे तो भक्ति नहीं हो सकती। और भक्तों अंत काल में प्रभु का नाम आना बहुत ही कठिन प्रसंग है भक्तों। इसलिए हमेशा मुख में नाम रहना चाहिए। तो आज इस वृद्ध अवस्था के बारे में आज हमने जाना भक्तों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए भक्तों। मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ, तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।